जबरदस्त फील्डिंग भाई। हिंदुस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच ऐसा लग रहा है भाई कि दो तूफान टकराए हुए हैं आपस में, दो पहाड़ टकरा रहे हैं आपस में भाई। क्या गजब की फील्डिंग भाई। आज सिर्फ जो है एक दो के स्टार्टिंग में छूटे, लेकिन भाई उसके बाद जो फील्डिंग की है हिंदुस्तान की टीम ने भाई, अनबिलीवेबल भाई। लेकिन आज शमी ने आके एंड पे जिस तरह से डंडे उड़ाए आपने देख लिया, आपने देख लिया। अभी आखिरी गेंद पे वो गंदा गेंद उसे निकल गया, अपने सर को भी ऐसे कर रहा था, फुल टॉस निकल गई। जाहिर है मशीन तो नहीं है, इंसान है, निकल जाती है फुल टॉस। उस पे एक छक्का लगा, वरना बिल्कुल एंड पे बांध के रख दिया था। बिल्कुल एंड के ओवरों में सिंगल आ रही है, डबल आ रही है, कोई सिंगल आ गया, कोई पैड पे लग के चली गई, कोई इधर लग के चली गई। बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि भाईजान ये कोई दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट। और एक्सेप्शनल बॉलिंग, स्लो डिलीवरीज भी और लेंथ भी बिल्कुल फील्ड के मुताबिक बॉलिंग, एक्सेप्शनल बॉलिंग। आपके पास मोहम्मद शामी जैसा एक स्ट्राइकिंग बॉलर है जो आपको अपने दिन के ऊपर सिंगल हैंडेडली मैच जितवा सकता है, लेकिन आप उसको आपने पीछे बिठाया हुआ है। आप यूज कर रहे हो किसको जी, जो है वो शार्दुल ठाकुर को। तो शार्दुल ठाकुर का कोई कंपैरिजन है ही नहीं मोहम्मद शामी के साथ। और आज उसने ये बता दिया है कि जब आपने उसको मौका दिया है तो आज वो आपको रियल मीनिंग्स में मैच में वापस लेके आया है। पांचवा मैच था वर्ल्ड कप का इंडिया का, तो उसको मौका मिला। वो भी तब मौका मिला कि पांड्या इंजर्ड हुआ है, आपने टीम का कॉम्बिनेशन थोड़ा सेट करना था, तो आपने पूरा पार्टनर लेके आए। आपको कितनी बार हमने यहां पे बोला, बोल बोल के हमारा गला खुश्क हो गया कि जिस बॉलिंग अटैक में बुमराह होगा, शामी होगा, सिराज होगा, पांड्या भी बीच में अगर हो, तो फिर आप देखें कि कौन उनको इतना, कौन रन कौन करेगा। बहुत अच्छी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई इंडिया ने, जो कमबैक किया। और 37वें ओवर में मैंने ट्वीट किया कि जी अब 37 ओवर हो गए, 205 है, 4 खिलाड़ी आउट हो गए, आगे क्या होगा। कोई 325 कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, मैंने भी 290 लिखा, लेकिन एक्सीलेंट कमबैक किया। 260 लिखा था, तो 260 करेंगे। एक्सीलेंट कमबैक, छक्का चौका। तो बस हम फिर बीच में कहीं रह गए सारे बराबर। तो बेहतरीन भाई। और मोहम्मद शामी ने दोबारा से दोस्तों 5 विकेटें ली है, और सिराज ने भी अच्छी बॉलिंग कराई है। जसप्रीत बुमराह की भी जबरदस्त बॉलिंग भाई, अनबिलीवेबल भाई, क्या बॉलिंग अटैक। लेकिन भाई डेरिल मिचेल की तरफ से जबरदस्त इनिंग खेली गई भाई, वो भी कम नहीं है। दोनों मेरी फेवरेट टीम है, और यह मैच दोस्तों इस वर्ल्ड कप का सबसे ज्यादा खतरनाक और तूफानी मैच है। और आज का मैच दोस्तों, हमने पिछले जितने भी मैचेस देखे, जितने भी सारे मैच हुए, सब मैचेस जो है वो एक साइड से चल रहे थे, लेकिन भाई आज के मैच में काफी ज्यादा टक्कर वाला मुकाबला देखने को मिल रहा है। हिंदुस्तान की तरफ से फील्डिंग में, बॉलिंग में क्या जबरदस्त अटैक किए जा रहे हैं न्यूजीलैंड के ऊपर, लेकिन भाई न्यूजीलैंड की तरफ से भी जो है वो बैट्समैनों ने आग लगा दी भाई। सचिन रविंद्र ने और डेरिल मिचेल ने भाई आज जबरदस्त इनिंग पांड्या वाला। और मैंने आपको कल कहा था, बल्कि सुबह भी आज आपको मैंने कहा कि भाई देखो हार्दिक पांड्या जो है उसको, आपको वो इतना इंपॉर्टेंट प्लेयर है। आपने मुझसे कहा था ना कि फलां उनका चला गया, केम विलियमसन चला गया तो टॉम लेथम आ गया, फलां चला गया तो फलां आ गया, उसकी रिप्लेसमेंट हो गई। तो ये इंडिया को भी ऐसा करना चाहिए। देखिए हार्दिक पांड्या की वजह से आपको 2 लोग चेंज करने पड़े। आपका एक बंदा छुप जाता था, शार्दुल ठाकुर, वो 2-3 ओवर करता था, मार पिटती थी, हार्दिक पांड्या आ जाता था, वो विकेट टेकिंग ऑप्शन आपके लिए बन गया था लकीली। और बैटिंग में भी वो बड़ा तगड़ा था। तो फिर ये जो अब मसला हुआ है हार्दिक पांड्या के साथ, उसकी वजह से आपको 2 चेंजेस करना पड़ी है। आपको जो है वो सूर्य कुमार यादव को लाना पड़ा। ये हमने आज सुबह भी बता दिया था आपको कि सूर्य कुमार यादव आ रहा है, ये आपको बता दिया था कि मोहम्मद शामी आ रहा है। और अब एक ने तो अपनी जो सिलेक्शन है वो दुरुस्त साबित कर दी है, लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूं कि 275 इज नॉट अ बैड स्कोर, इट्स अ पार स्कोर। ये कम स्कोर नहीं है इस पिच के ऊपर, इट्स नॉट बिलो पार, इट्स अ पार स्कोर, कीपिंग इन माइंड द बॉलिंग अटैक ऑफ न्यूजीलैंड। और ये भारत को बहुत अच्छा खेलना पड़ेगा इस मैच में बने रहने के लिए, चेज करने के लिए। भारत को चेज पसंद है। कोहली की तरफ से आज कुछ जो जिसको कहते हैं ना चेज मास्टर कहा जाता है कोहली को, तो वो चेज मास्टर उनके पास है। उनके पास टॉप के ऊपर बड़े 2 एक्साइटिंग बल्लेबाज माफ कीजिएगा, एक्साइटिंग बल्लेबाज हैं, रोहित शर्मा और शुभमन गिल की शक्ल में। लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि ये पिच थोड़ी सी डिफरेंट है। ये पिच उस तरह से नहीं है कि आप आते ही जो है वो छक्के चौके लगाने शुरू करें। अल्लाह पाक की कसम उठा के कह रहा हूं, आप चेंजिंग ना करना। मोहम्मद शामी को पूरा वर्ल्ड कप खिलाओ, मोहम्मद शामी को पूरा वर्ल्ड कप खिलाओ, खिलाओ 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 खिलाओ, तरला डाल रहा हूं। घंटा बजा दिया मोहम्मद शामी ने पकड़ के भाई न्यूजीलैंड का। सबसे पहले तो मुझे जो लफ्ज समझ आया ना, तो ये समझ आया कि पकड़ के न्यूजीलैंड का घंटा बजा दिया। इतना अच्छा वो खेले हैं शुरू में, उतना जबरदस्त पकड़ के एंड में मोहम्मद शामी ने घंटा बजा दिया न्यूजीलैंड का, और बता दिया कि और मुझे बाहर बिठाओ, और मेरे सुपर शार्दुल ठाकुर को खिलाओ। शामी को ले लो, शामी को ले लो, शामी को ले लो। वो फुल टाइम बॉलर है, वो फुल टाइम बॉलर है, उससे बेहतर सीम आज भी कोई नहीं करता। लेकिन शार्दुल की बैटिंग की वजह से मोहम्मद शामी तो गया भाईजान, पकड़ के उड़ा दिया।
घंटा बजा दिया पकड़ के मोहम्मद शामी ने। लिटरली मुझे बड़ी खुशी है मोहम्मद शामी के लिए, मैं मोहम्मद शामी के लिए बड़ा ज्यादा खुश हूं, क्योंकि मोहम्मद शामी के साथ आप ज्यादती करते आ रहे हो एशिया कप से, और मोहम्मद शामी ने इससे पहले भी जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भाईजान मैच हुआ था उसमें मोहम्मद शामी ने फाइफर मारा था, आपने शामी के साथ ज्यादती की, आपने फिर भाई बिठाया, आपने फिर मोहम्मद शामी की वजह से फोकस दिया आपने शार्दुल ठाकुर को। और भाई मोहम्मद शामी वर्ल्ड क्लास बॉलर है, वर्ल्ड क्लास उसी के साथ लगता है जो परफॉर्म करता है, और आज उसने करके बता दिया है। आज अगर न्यूजीलैंड का 300 प्लस नहीं हुआ तो वो मोहम्मद शामी की डेथ बॉलिंग है कि पकड़ के घंटा बजा दिया न्यूजीलैंड का। अगर मैं ये चीज बोलूं ना, घंटे का असली मतलब कहीं देखना ना, घंटा जिसको पकड़ के बजा देना कहते हैं वो ये था, इसे कहते हैं पकड़ के बता के घंटा बजा दे। 100 से ऊपर जाने की बात है, 45 ओवर में इनका 245 था, 45 ओवर में इनका 245 था, और हमें ये लग रहा था कि ये तो 300 प्लस करेंगे, लेकिन क्या बॉलिंग किया मोहम्मद शामी ने। और ये थोड़ा सा पूरा पीछे लेके जाऊं, मोहम्मद शामी ने अपनी आते साल पहली बाल पे विकेट ली, विल यंग को आउट किया, उसके बाद फिर जब 31 ओवर हो चुके हैं तब विराट कोहली और रोहित शर्मा के दरमियान थोड़ी सी डिबेट हुई थी। जब 31 ओवर के बाद मोहम्मद शामी को दोबारा कमबैक करवाया बॉलिंग में, तो वो विराट कोहली ने रोहित के साथ जाके बहस किया। रोहित नहीं चलाना चाह रहे, रोहित का दिल था कि मैं उधर स्पिन के साथ जो है जाऊं, लेकिन विराट ने रोहित को बोला, आप वो क्लिप देख लेना जाके, कि विराट ने फिर रोहित को बोला कि भाई शामी को वापस ले गया, इधर शामी विकेट लेके देगा, इधर शामी चाहिए, क्योंकि विराट कोहली को पता है कि जब विराट कोहली कप्तान थे तो विराट कोहली को पता है कि मोहम्मद शामी मेरा प्राइम बॉलर होता था, मोहम्मद शामी मेरा डेथ ओवर का स्पेशलिस्ट, वो मेरी नई बॉल भी कभी कभी करता है, मिडिल ओवर का वो स्पेशलिस्ट था। तो शामी ने वो बता दिया है कि क्यों विराट कोहली हमेशा से मोहम्मद शामी के ऊपर जो है वो इत्मीनान करते हैं। देखो इस वर्ल्ड में मोहम्मद शामी से बेहतर सीम अल्लाह की कसम आज भी कोई नहीं करता। बेहतर सीम मैं कहता हूं दुनिया का बड़े से बड़ा बॉलर ले आओ, मोहम्मद शामी से बेहतर सीम किसी की नहीं है, क्योंकि मैंने उसको, ओ भाई उसकी सीम उसे एक्स्ट्रा पेस देती है। जब सीम भुवनेश्वर कुमार था उसकी पेस नहीं थी, लेकिन उसकी सीम जब पड़ती थी ना तो उसको पेस में, अब शामी की पेस भी है, जब पेस के साथ सीम पड़ती है ना भाई, तो बैट्समैन का घंटा उधर ही बज जाता है। और देखो शार्दुल ठाकुर को, देखो इंडिया की बॉलिंग लाइनअप में अल्लाह पाक की कसम उठा के कह रहा हूं, आप चेंजिंग ना करना, मोहम्मद शामी को पूरा वर्ल्ड कप खिलाओ, मोहम्मद शामी को पूरा वर्ल्ड कप खिलाओ, तरला डाल रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं। ये रिक्वेस्ट मैंने ऑस्ट्रेलियन सीरीज में भी की थी, जब शामी ने फाइफर लाया, मैंने बोला शामी मेन बॉलर है, मोहम्मद शामी मेन बॉलर है, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शामी ने इकट्ठे बहुत बॉलिंग की है और मैचेस जितवाए हैं, ये नहीं सिर्फ बॉलिंग किया है, मैचेस जितवाए हैं। तो शार्दुल की बैटिंग की वजह से आप शामी के कैरियर के जब वो लेसन लगवा रहे हो, लेकिन मुझे पर्सनली यकीन करके कसम उठा के कह रहा हूं, इतनी मुझे खुशी हो रही है शामी की इस बॉलिंग की, क्योंकि एक परफॉर्मर, एक वर्ल्ड क्लास बॉलर आपके बेंच में बैठा हुआ है और आप उसको समझ नहीं पा रहे, आपको पता नहीं है कि उसको खिलाना कब है, आपको ये नहीं पता कि उसके साथ करना क्या है। मतलब मैं कहता हूं चुम्मा देना चाहिए मोहम्मद शामी को। इस पिच के ऊपर अगर न्यूजीलैंड 300 कर जाता तो भाई मैट हेनरी, ट्रेंट बोल्ट, लॉकी फर्गसन काम डाल सकते थे। अब न्यूजीलैंड इस माइंडसेट के साथ आएगा कि हमें एल लगा के गया इंडिया, हमें बजा के गया इंडिया, हमारा घंटा जो है हमारा वो बजाया है। कमी, और ये जो टीम है इंडिया की, ये इस वक्त पूरी की पूरी 100% परफेक्ट टीम नजर आ रही है। वो कमी आप भी जानते हैं, वो कमी हम भी जानते थे, पिछले जब से वर्ल्ड कप शुरू तब से हम कहते आ रहे हैं, ब्रिंग बैक शामी को वापस लाओ, मोहम्मद शामी को लाओ, आपके पास दुनिया का बेस्ट ट्रियो है, बुमराह, सिराज, शामी क्या थके, लेकिन नहीं, ठाकुर को खिलाना था। आ गया शामी, पहली बॉल के ऊपर शामी ने आके विकेट ली, विल जंस की किल्ला उड़ाई, ये होता है बॉलर। उसके बाद उसने अन्नी बचा देनी थी, छोड़ना नहीं था, शामी ने नहीं छोड़ना था, वो तो आपने फील्डर्स का साथ नहीं दिया, जडेजा ने उसको धोखा दे दिया, कैच छोड़ दिया और रविंद्रा 75 मार गया। आज शामी का दिन था, लेकिन उसने साबित किया, एंड के ऊपर आया और विकेट्स लेके गया, सुपर किस्म की बॉलिंग की है। इस वर्ल्ड कप का बेस्ट स्पेल किया है शाहिन शाह अफरीदी ने अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया 5 for 54 किया था। आज मोहम्मद शामी ने भी 5 विकेट्स ली, 54 रन देके मोहम्मद शामी ने वर्ल्ड कप के अंदर अपनी 35 विकेट पूरी कर ली हुई है। क्या बात है, मतलब कि क्या स्टैट्स चल रहे हैं, मतलब मेरा ख्याल है 36 विकेट पूरी कर ली है। जी हां, 36 विकेट पूरी कर ली हुई है इंडिया की तरफ से। ये तीसरे नंबर के ऊपर आ रहा है, अनिल कुंबले को पीछे छोड़ दिया हुआ है। 14 इनिंग्स के अंदर, सिर्फ और सिर्फ 14 इनिंग्स के अंदर जो अनिल कुंबले, जो बड़े बड़े इनके बॉलर थे, उन्होंने 20 इनिंग्स 25 इनिंग्स के अंदर ये काम किया हुआ है, वो शामी ने सिर्फ 14 इनिंग्स के अंदर कर दिया और आगे तक और करेगा। अभी तो शुरुआत हुई है शामी की, अभी तो आया है 205 37वां ओवर 3 आउट, 205 37वां ओवर 3 आउट से यहां से हम बातें कर रहे हैं। अब्दुल्ला भाई कह रहे हैं 320, मैं कह रहा हूं 315, रिजवान भाई कह रहे हैं 300, तो आराम से बोर्ड पे नजर आ रहा है। लेकिन क्या होता है कि इनसे रन ही नहीं होते, एंड के ऊपर रन ही नहीं होते, लास्ट 60 बॉल्स के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 54 सुपर बॉलिंग न्यूजीलैंड की टीम और मोहम्मद शमी ने भाई साहब क्या कमाल और लाजवाब किस्म की बॉलिंग किया है और इंडिया की टीम को बड़ा जबरदस्त कमबैक करवा दिया मोहम्मद शमी ने। और शमी ने आज बता दिया कि भाई साहब इतने दिन मुझे बाहर क्यों बैठाया हुआ था, मेरी क्या गलती थी कि आपने जो इतने मैचेस एशिया कप में भी और वर्ल्ड कप में भी मुझे बाहर बैठा के रखा और आज जो मोहम्मद शमी ने तबाही फेर के रख दिया। भाई साहब अगर ये कहा जाए कुछ कम नहीं होगा, जिस तरह से शमी ने बॉलिंग किया ना, ऐसा लग रहा था कि ये बंदा प्रॉपर जो सारे मैचेस ने खेले, कोई मैच इसने छोड़ा नहीं है, बिल्कुल लय में ऐसा लग रहा था कि शमी बॉलिंग कर रहे हैं और बाकी कुटाई हुई है थोड़ी बहुत, लेकिन शमी ने जो बॉलिंग किया ना, अनबिलीवेबल बॉलिंग किया है, जबरदस्त बॉलिंग। 10 ओवर में चमन स्कोर देके 5 खिलाड़ी आउट कर लिए और सारी की सारी बड़ी विकेट्स मोहम्मद शमी ने लिए हैं। और न्यूजीलैंड की टीम जहां पर ऐसा लग रहा था कि जब वो 350 सवा 300 स्कोर तक जाएंगे, वहां न्यूजीलैंड की टीम जो 300 स्कोर भी नहीं बना पाई और जब टोटल जो 273 स्कोर पे न्यूजीलैंड की टीम जो है वो आउट हुई।